नमस्कार, मैं सरला रावत, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का। देश में 7 राज्यों की 13 सीटों पर उप विधानसभा में जो उपचुनाव थे वो हो चुके हैं और इनमें एनडीए को सिर्फ 2 ही सीट पर जीत मिली है। सोचिए, ये तब हुआ है जब देश में लोकसभा का रिजल्ट आए हुए कुछ ही समय हुआ है और तीसरी बार देश में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार अभी ताज़ा बनी है। जिन 7 राज्यों में मतदान हुआ है उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सब शामिल हैं। और अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि किस राज्य में क्या हाल रहा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हुए इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद से ये सीट खाली चल रही थी, जबकि बद्रीनाथ की सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इस पर एक बार फिर पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। बंगाल में हुए 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में टीएमसी का डंका बजा है। टीएमसी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बगदाहट सीट पर हुए उपचुनाव को जीत लिया है। बंगाल से सटे हुए बिहार में भी बुधवार को वोटिंग हुई थी और यहाँ जब चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बिहार के पूर्णिया में जो रिपौली विधानसभा सीट है उसमें जेडीयू और आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने 8000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीमा भारती ने जीत दर्ज की थी और वो जेडीयू के टिकट पर यहाँ से 2020 में चुनाव उन्होंने लड़ा था और जीती भी थी। हालांकि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली और आरजेडी के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सत्ताधारी पार्टी डीएमके की बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु में 2019 से उनको चुनाव में जीत जारी रखी है। विक्रवांडी विधानसभा सीट पर यहाँ उपचुनाव हुआ जिसमें डीएमके पार्टी प्रत्याशी ए शिवन मुगम ने 67,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया है। डीएमके विधायक के एन पुंगलिंदी के निधन के कारण ये जो सीट थी ये खाली थी और 10 जुलाई को ही यहाँ उपचुनाव हुआ था। अन्नियूर, शिवा समेत 29 उम्मीदवार इस सीट पर मैदान में थे। हिमाचल की बात करते हैं, जहां 2 सीटों पर मतदान हुआ और कांग्रेस ने यहां बाजी मारी है। दोहरा और नालागढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये लोगों का जनादेश है कि भाजपा ने 2022 के चुनावों में दिए गए वोटों को सम्मान नहीं किया। जिस तरह से वो अन्य राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा करने की कोशिश की। अब आते हैं पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी का जलवा रहा। आम आदमी पार्टी के मोहनदीप भगत ने भारी बहुमत से यहां जीत हासिल की है। वहीं भाजपा के शीतल अंगुराल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस की सुरेंद्र कौर तीसरे पायदान पर रही। बीजेपी को 13 में से 2 सीटें मिली हैं, जिनमें से एक सीट जो है वो हिमाचल की है और एक मध्य प्रदेश की सीट है। हिमाचल की हमीरपुर सीट और एमपी की अमरावड़ा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को हराया, यानी कि 13 में से 2 सीट्स बीजेपी को मिली है। इसलिए ये बीजेपी के लिए सोचने का विषय भी है कि अभी हुए लोकसभा चुनाव में जहां उन्होंने जीत हासिल करके सरकार ज़रूर बनाई है, लेकिन लोगों में अभी भी बीजेपी के प्रति संदेह है। इसीलिए 13 में से 2 सीटों पर ही बीजेपी की जीत हुई है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।